आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अजपाजप एवं श्वास परीक्षा। देखिए, अगर हमें मुक्ति को जाना है तो सतत जागृति में रहना पड़ेगा। सतत जागृति किसे कहते हैं कि एक जो है दीपक की लो जलती है, वह लो बिना रुके, बिना बुझे और साइलेंटली एक जैसी बनी रहे। और आप कभी एक तेल को किसी दूसरी छोटी बोतल के मुंह में डालना चाहते हो तो उसके ऊपर आपका ध्यान बना रहे कि तेल की बूंद बाहर नहीं जावे। इसको जागृति कहते हैं। जागृति का मतलब होता है एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपने स्कूल के समय में प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक क्रिस्टल क्लियर प्रिज्म होता है वाइट कलर का, जो त्रिकोण का त्रिभुजाकार होता है। उसके एक सरफेस के ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है तो वह परावर्तन होकर के और दूसरी तरफ जाती है। जो दूसरी तरफ उसका रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन होता है। तो जिस बिंदु पर रिफ्रैक्शन होता है, जहाँ सारी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी होती है, वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा रखो तो वो कागज़ का टुकड़ा जल जाता है। इतना ताप, इतनी अग्नि, इतनी ऊर्जा वहाँ पैदा होती है। तो हम एक जगह कंसंट्रेशन करते हैं, एक काम पर कंसंट्रेशन करते हैं, एक संकल्प पर कंसंट्रेशन करते हैं तो बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति संकल्पशील होता है वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। और यही कारण है क्योंकि सारी ऊर्जा जो है एक बिंदु पर आकर के एकत्रित हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई हमारे देश पर हमला कर दे तो हमारी सरकार, जनता उस हमले को फेस करने के लिए तन से, मन से, धन से सभी हम यूनाइटेड हो जाते हैं। क्योंकि चुनौती का मुकाबला करना होता है। उस वक्त के अंदर तेरा मेरा का प्रश्न नहीं होता है, उसके अंदर देश की आन बान और जो व्यक्ति की सुरक्षा का प्रश्न होता है। उस समय में हम सभी एकाग्र होकर के एक बिंदु पर अवस्थित हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सतत जागृति के लिए हमारे को मुक्ति की सतत जागृति करते हैं तो उस जागृति से, उस लक्ष्य से हमारा अनुभव गहरा होता है। अनुभव का अर्थ होता है हम धीरे 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 आत्मा को पाना प्रारंभ करते हैं। देखिए, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि इस जगत का नियंता कौन है, और सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है अपनी आत्मा की पहचान होना। और सम्यक तप का अर्थ होता है उसको पहचान करने के लिए हम एकाग्रचित्त हो जावे और उस आत्मा को पा लेना है। वो सम्यक चारित्र कहा जाता है। इसीलिए कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जिसमें सम्यक तप भी साथ में जुड़ा हुआ होता है। एकाग्रता और जागृति और लक्ष्य, ये सारा मिलकर के और
हमें आत्मा की अनुभूति कराते हैं, जिसको कि स्पष्ट वेदन कहा जाता है, जिसको केवल ज्ञान कहा जाता है। तो भाई और बहनों, हम सतत जागृति करने के लिए, एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए कुछ नुस्खे बता रहे हैं आपको, कुछ सूत्र दे रहे हैं आपको, कुछ प्रयोग बता रहे हैं आपको, कुछ टिप्स दे रहे हैं। उसमें से एक है अजपा जप। अजपा जप का अर्थ क्या है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कौन सा शुद्ध आत्मा? मोक्ष में निवास करने जैसा शुद्ध आत्मा, जो कि मेरा मूल स्वभाव है और वह मेरे भीतर विराजमान, अभी बॉन्डेड है, अभी वो अज्ञानता से ढका हुआ है। उस अज्ञानता को हटाना, कैसे हटाना कि सूर्य जो है तप रहा है, लेकिन जो बादल घने हैं, बारिश के काले बादल उसको ढक देते हैं और लगता है कि रात्रि हो गई, शाम हो गई, जबकि सूर्य तो तप रहा है, वो ढकने के कारण नहीं देख पाते। ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा के ऊपर 4 तरह के घाती कर्मों के वलय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतराय, ये 4 वलय, ये 4 पर्दे ऐसे हैं कि जो आत्मा के प्रकट होने का, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के प्रकट होने में वो बाधा डालते हैं। तो उनको कैसे साफ किया जाए? तो अजपा जप होता है। उस अजपा जप में क्या है कि पहले तो हम जो पहले तो बोल के करते हैं, साइलेंटली बोलते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पहले तो हम बोल के करते हैं अभ्यास होने के बाद में, फिर मानसिक रूप से जो है सेट कर देते हैं। तो ये मानसिक सेट होता है, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर अवचेतन मन में तेजस शरीर के अंदर ये बात डाल दी जाती है, ये सूत्र डाल दिया जाता है, ये जप डाल दिया जाता है, तो वो अजपा जप हो जाता है। फिर वो अपने आप भीतर बोलता रहता है, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, अगर आप उसके अंदर अलार्म की तरह फीड कर दो, अलार्म की तरह आप उस टाइम पे वो कार्य करने लग जाओ, समय पे सोना, समय पर उठना, समय पर खाना खाना, समय पर ध्यान करना, समय पर सामायिक करना, समय पर जो है आपकी स्टडी करना, हर काम समय पर करने लग जाते हो, तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी सेट हो जाती है। आपको ऑटोमेटिकली रोज़ अगर 5 बजे आप उठना चाहते हो, बिना अलार्म के वह उठा देती है। तो देखिए, ये अजपा जप को हमने जो है बायोलॉजिकल क्लॉक में कहिए, अवचेतन मन में कहिए, तेजस शरीर में कहिए, सबकॉन्शियस माइंड में कहिए, सेट कर दिया, तो ये जीवन पर्यंत, जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ये सेट करना, ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। आर्ट ऑफ द विजन क्या कहता है कि दृष्टि को बदलो। आर्ट ऑफ विजन में सृष्टि को नहीं बदलना होता है, हमारे मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से मन वचन काया का शुद्धिकरण या उनको पवित्र करने की बात नहीं है। जीवन में कोई भी परिवर्तन करने की बात नहीं, क्यों? परिवर्तन हमारे हाथ में नहीं है। जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अनुसार, सनातन सत्य के अनुसार, मन वचन काया जो है यह तो एक उदय और प्रारब्ध के अधीन है, इसका नियंत्रण कुदरत के पास है
और कुदरती इसकी जो क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, और मन वचन काया तो कुदरत का गेस्ट, सफरर और यूज़र है। इसीलिए उसके अंदर कोई भी चेंज हम कहें भले ही करने की कोशिश भले ही करें, पर चेंज होता नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्व जन्म की स्क्रिप्ट है, पूर्व जन्म की फिल्म है, पूर्व जन्म के जो भाव कर्म है उसके उदय कर्म है, यानी वो प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध को चेंज करने की ताकत भगवान की भी नहीं है, इसीलिए वो ऑटो मोड से चलता है। वह जो है ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप चलता रहता है जब तक आयुष्य रहता है, और आयुष्य के समाप्त होते ही ये शरीर भी समाप्त हो जाता है। यानी ये जो है शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, बस इसका यही फंक्शन है। तो ये अजपा जप रेगुलर जब चलता रहता है तो क्या घटित होता है? देखिए, हमको करना क्या है, हमको अज्ञानता को समाप्त करना है, और ये अजपा जप आने से हमारे पास में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है उसका डेवलपमेंट चालू होता है, और उसका डेवलपमेंट होने से जो है वो हमारा जितनी अज्ञानता है, जितनी हमारी कॉजल बॉडी है, वह कॉजल बॉडी धुलती रहती है, उसके जो है कर्म है वो जड़ते रहते हैं, वह शुद्ध होती रहती है, वो घटती रहती है, उसका घनत्व घटता है, उसका वॉल्यूम घटता है, वो पतला पड़ता है। गुरुजी अपने शिष्य को कहते हैं, गुरुजी को शिष्य ने कहा कि मुझे मुक्ति की ओर जाना है तो कोई सूत्र दीजिए। तो गुरुजी ने कहा पतली पाड़, पतली पाड़, पतली पाड़। वो समझा नहीं, कई बार कहा, तब गुरुजी ने यह कहा कि तेरी जो कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर है, उस कर्म शरीर को पतला पाड़ो। पतला मतलब जो तुम्हारा कषाय है, रंगा हुआ कषाय है, जो कि आत्मा और शरीर के बीच में आ गया है, जो कि आपका मिश्र चेतन है, और जिसने इस शरीर को खड़ा किया, कॉजल बॉडी ने स्थूल बॉडी को पैदा किया। उस कॉजल बॉडी को समाप्त करो। उस जो कॉजल बॉडी वो तुम्हारी अज्ञानता है, वो कर्म शरीर है और वह लिंग शरीर है, उसको समाप्त करो। इस कॉजल बॉडी को अज्ञानता के रूप में विश्व के जितने भी धर्म, दर्शन, कुल धर्म है, उन्होंने इसको स्वीकार किया है। और ये जब धुल जाता है, जब जीरो हो जाता है, तो जड़ और चेतन अलग अलग अपने मूल स्वरूप में चले जाते हैं। आत्मा तो मोक्ष को चली जाती है, और ये कॉजल बॉडी चतुस्पर्शी होती है, जो कि इसी ब्रह्मांड से वो चतुस्पर्शी पुद्गल आए थे। तो ब्रह्मांड में वो वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, और आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध शिला में भगवान बन कर के, और वो शाश्वत सुख के रूप में विराजमान हो जाती है। फिर कभी भी कोई दुख आत्मा को आता नहीं है, वो अशरीरी हो जाती है, सिद्ध शिला में मोक्ष के अंदर विराज जाती है। तो भाई और बहनों, ये अजपा जप आप हमेशा करें कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त होना मतलब कि हमारी अज्ञानता को मिटाना, हमारे कषाय को मिटाना, हमारे कॉजल बॉडी को जीरो करना। और जो ये मेरा व्यवहार जगत है वह मन वचन काया रूपी है। तो मन वचन काया कुदरती रचना है, यानी जो ये ऑटो मोड से जन्म से मृत्यु के बीच में चल रहा है, सारी जिम्मेवारी कुदरत की है। कुदरत इसकी नियंता है, और कुदरत का जो एक विभाग होता है, व्यवस्थित शक्ति, वही इसको मेंटेन करती है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से वो द्रव्य क्षेत्र भाव, काल भाव के आधार पर, और जो है काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति के आधार पर है, इसका पूरा संचालन करती है, इसका मेंटेन करती है, इसको जन्म देती है, और जो है इसको
जो है वो आगे से आगे व्यवस्थित करती रहती है और वह फिक्स है। तो ये तो हो गया हमारा अजपा जप का प्रयोग। एक दूसरा प्रयोग कराते हैं कि जो हमारी सांस है उसके लिए कहा है कि जब तक सांसा जब तक आसा। जब व्यक्ति चाहे कितना ही बीमार हो, चाहे कोमा में चला गया है, चाहे उसको लकवा हो गया है, चाहे वो बोल नहीं पाता है, उसका वोकल हटा दिया गया है, लेकिन श्वास चलता है, चाहे आंख बंद हो गई हो, पर जब तक श्वास चलती है तब तक यही माना जाता है कि वह व्यक्ति जिंदा है। तो श्वास का संबंध हमारे आयुष्य कर्म से है और आयुष्य कर्म ही इस शरीर की उम्र को तय करता है। और आयुष्य कर्म अल्टीमेटली जब फाइनल हो जाता है, इतने वर्ष का आयुष्य है, यह व्यक्ति इतने वर्ष जिंदा रहेगा, तो वो वर्ष है सांसों की संख्या में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितना आप लंबा सांस लोगे, वो संख्या कम करोगे तो आपकी आयु पूरी होगी। यानी कि हमें श्वास को लंबा करना है और श्वास को लंबा करने के बाद के अंदर हमारी मोक्ष की साधना प्रारंभ हो जाती है। श्वास का संबंध मुक्ति से है। अगर आप जो एकदम शांत अवस्था में हो, तब आपका जो एक श्वास निकाला और एक श्वास लिया, एक्सहेल और इनहेल को करने में एक सांस हुआ, तो व्यक्ति 1 मिनट में घड़ी लेकर के बैठ जाओ तो वो 16 सांस लेता है। और 16 सांस को अगर हम सांस को थोड़ा अभ्यास करें कि पहले 10% लंबा किया, फिर 2-3 महीने में प्रैक्टिस हो गई, फिर 10% और लंबा किया, तो इस तरीके से लंबा करने से वो प्रति मिनट सांस की संख्या घट कर के 16 से 14, 12, 10, 8 तक भी आ जाती है। तो व्यक्ति परम साधक बन जाता है। व्यक्ति के कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ उपशमन हो जाता है। व्यक्ति की अज्ञानता घटती जाती है। व्यक्ति के कर्मों की निर्जरा चालू होती रहती है। ये प्रयोग दिखता तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही सीधा प्रयोग है। और ये एक पूरा कहना चाहिए आत्मधर्म है। ये मुक्ति का मार्ग है और ये सनातन सत्य है, क्योंकि ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन से जुड़ा हुआ है। सनातन सत्य परमानेंट, यानी वह सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है और वह आत्मा के विषय पर कार्य करता है सनातन सत्य। और जो जड़ के विषय पर काम करती है वह कुदरत होती है। तो हमने दोनों का बेस लिया है कि सनातन सत्य के माध्यम से हम आर्ट ऑफ द विजन के द्वारा, यानी आपकी जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को हटा करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को आपकी समझ में, बुद्धि में, और जो कहना चाहिए आपका जो भीतर केंद्र है उसके अंदर बिठा देते हैं। एक सिद्धांत बिठा देते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा सिद्धांत है जो कि कुदरत से जुड़ा हुआ है, तो मन वचन काया कुदरती रचना, यानी आत्मा को छोड़ करके शेष सब कुदरती रचना है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। और हमारी उस अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है, और अज्ञानता को छोड़ने से ही मुक्ति है। तो देखिए, ये श्वास परीक्षा हमारी चलती रहती है। श्वास का प्रयोग तो जो बहुत अच्छा इसके अंदर हो जाता है। दूसरा, इस श्वास के साथ के अंदर हम श्वास को भरा, उसके साथ बोलो मन वचन काया से मुक्त। और श्वास के बढ़ते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास के निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। मन वचन काया से मुक्त। और जब श्वास निकालो, मैं शुद्ध, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास भरा, मन वचन काया से मुक्त,
श्वास छोड़ा, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा, श्वास के भरने के बाद में मन वचन काया, श्वास निकाला, कुदरती रचना। मन वचन काया, कुदरती रचना। मन वचन काया, कुदरती रचना। मन वचन काया, कुदरती रचना। ऐसा हम कर सकते हैं। ये दो प्रयोग हो गए। अब देखिए कि जड़ और चेतन को अलग अलग करना है। उनको जोड़ने वाली अज्ञानता, फेविकोल, मिश्र चेतन, बीच में इसको जीरो करना है। मूल है दोनों जन्म जन्मांतर से आपस में बंधे हुए हैं। जो हमारी कॉजल बॉडी चतुष्पर्शी है उसको आत्मा से अलग करना है, कर्म शरीर को आत्मा से अलग करना है। तो उसके लिए क्या है, जब हमारा विचार आवे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो तो हमारा लक्ष्य है, वो तो हमें अजपाजप में करना ही है, उसको हम श्वास के साथ करना ही है। पर कई बार क्या होता है, ये जो कुदरती रचना का जो फोर्स है, जिसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं, जो ये ऐसा फोर्स इतना हैवी हो जाता है कि हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं। यानी मन वचन काया की कोई भी क्रोध, मान, माया, लोभ की एक्टिविटी है, और साधन संपत्ति और जो है पद प्रतिष्ठा की चीज़ें है, कर्तापन की चीज़ें, कई बार उस राग द्वेष में हम जुड़ जाते हैं। तो जो ही राग द्वेष का संबंध आया कि मैं लखपति हूँ, तो जैसे कि हम यज्ञ के अंदर जो हमारी जो हवन सामग्री को डालते हुए क्या कहते हैं, स्वाहा। कोई भी जड़ संबंधी, मन वचन काया संबंधी चिंतन आया तो हमको बोलना है स्वाहा। जैसे मान लो कि हमारा ये जो आत्मयज्ञ है, उसके अंदर हमने हमारी कॉजल बॉडी को, हमारी अज्ञानता को स्वाहा किया। कोई भी अज्ञानता के संबंधी, मन वचन काया के संबंधी जो कोई भी हमारा विचार आवे कि जैसे कि मुझे लखपति बनना है, स्वाहा, और दूसरा ये आवे कि मुझे धन कमाना है तो बोलना स्वाहा। यानी आपने उस अग्नि के अंदर इसको स्वाहा किया। तो ये प्रयोग भी किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जो है वो इस जड़ को स्वाहा कर रहे हो, जड़ को छोड़ रहे हो, क्योंकि अज्ञान जड़ है। तो कुल मिलाकर के चेतन को प्राप्त करना है और जड़ को छोड़ना है, दोनों को अलग अलग करना है। प्रकृति और पुरुष को जब हम अलग कर देंगे, अलग ही है, अलग ही रखेंगे, तो फिर हमारी मुक्ति निश्चित है। देखिए, पुरुष वो होता है जो कि समस्त कर्मों से अलग होता है, शुद्ध स्वरूप के अंदर होता है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम होता है। और जो माया होती है वो हमारी अज्ञानता है, वो हमारी कॉजल बॉडी है। तो हमें उस अज्ञानता को समाप्त करना है। तो अज्ञानता यानी कि प्रकृति अपना काम करती है, क्योंकि ये तो पीछे से लेकर के आई है। और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ये अपना काम कर रही है। व्यवहार जगत ऑटो मोड से अपना काम कर रहा है। मुझे तो निश्चय जगत में जाना है, क्योंकि व्यवहार जगत में तो सुख दुख का पलड़ा चलता रहना है। मुझे तो उस पलड़े में से निकल करके शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, सनातन सत्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए सतत हमारी जागृति, जिसको कि हम सत्य बोलते हैं, रियल पुरुषार्थ कहते हैं, सनातन सत्य कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, वो बना रहना चाहिए। उसके बना रहने के लिए कुछ प्रयोग
हमने आपको बताया इन प्रयोगों को रेगुलर करते रहना चाहिए। तो रेगुलर प्रयोग करते करते जो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि फिर करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हमारी आर्ट ऑफ द विजन के अंदर कुछ बातें ऐसी फिट हो जाती है, जैसे कि मेरा नाम सोहन राज तातेड़ है तो मुझे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर बार बार मैं उपयोग में लेता हूँ तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे अवचेतन मन, हमारे जो तेजस शरीर के अंदर फिट हो गया है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये सूत्र जो है, इनको आप तेजस शरीर कहिए या हमारी आर्ट ऑफ द विजन कहिए, उसके अंदर फिट कर दीजिए। और बड़ी छोटी बात है, जब ये फिट हो जाएंगे तो ये अपना काम दवाई की तरह अपना आप करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम प्रकृति पुरुष को अलग करके शाश्वत सुख को सभी प्राप्त करें। आपके प्रति शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।